So today's our topic is psychosocial pharmacy. Psychosocial दो वर्ड जो अपन समझ आ रहा है अपने को, साइकोलॉजी और हमारे सोसाइटी, यानी हमारा पर्सनल बिहेवियर हमारे सोसाइटी पे क्या असर डालता है, उस चीज़ से रिलेटेड हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन साइकोसोशल के साथ एक वर्ड जो जुड़ा है, फार्मेसी, यानी हम दवाइयों का, केमिकल्स का कैसा उपयोग करते हैं, उसके साथ हम कैसे डील करते हैं, जिसका असर हमारे दिमाग पर, हमारी सोसाइटी पर पड़ता है, उस चीज़ से रिलेटेड है हमारा साइकोसोशल फार्मेसी। यानी हम एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं। समाज में रहने के कारण हमारा जो बोलचाल, रहन सहन, हमारी जो चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों का समाज पे क्या असर पड़ता है, उससे रिलेटेड हम इस टॉपिक के बारे में आज डिस्कस करेंगे, साइकोसोशल फार्मेसी के बारे में। तो साइकोसोशल फार्मेसी के आगे हम डेफिनेशन में इसमें क्या देखते हैं, इंट्रोडक्शन में, साइकोसोशल हेल्थ एनकम्पासेस द मेंटल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल डायमेंशंस ऑफ व्हाट इट मीन्स टू बी हेल्दी। मीन्स साइकोसोशल फार्मेसी हमको क्या कह रहा है, हेल्दी एनकम्पासेस द मेंटल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल डायमेंशंस। जो हमारी मानसिक स्थिति है, जो हमारा इमोशंस है, जो हमारा समाज, स्पिरिचुअल, जो हम जिस दायित्व को निभा रहे हैं, वो सारे डायमेंशंस अगर हमारे सही चलते हैं, वो सही बैलेंस में है, तब हम एक हेल्दी इंडिविजुअल की कैटेगरी में आते हैं। मीन्स हमारे सोचने समझने की शक्ति, हमारा इमोशंस, हम ज़्यादा इमोशनल भी नहीं हो, हमारे इमोशनल हमारे कंट्रोल में हो, किसके सामने बोलना है, किसके सामने रोना है, बताना है। सोसाइटी के बीच हम सबसे तालमेल बैठा कर रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं। स्पिरिचुअल, हम आध्यात्मिक रूप से भी बहुत सुलझे हुए हैं। इन सब बातों को, सारे एस्पेक्ट को जब ध्यान में रखा जाता है, तब उसको साइकोसोशल हेल्थ की कैटेगरी में रखा जाता है। यानी हेल्थ का मतलब सिर्फ शरीर रूप से बलवान या बलिष्ठ होने से मतलब नहीं है, आपके अंदरन की अंदरूनी सारी चीजों का एक इक्विलिब्रियम में, एक सही सामंजस्य में होना, इसको हम साइकोसोशल हेल्थ बोलेंगे। साइकोट्रोपिक मेडिकेशंस कैन बी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टूल्स अवेलेबल टू हेल्प कीप अस वेल। इसमें साइकोसोशल मेडिकेशन की बात क्यों कही गई है? अब किसको दवाइयों की, मेडिकेशन की जरूरत क्यों होगी? जो किसी एडिक्शन में, किसी लत में, किसी खराब चीजों में उलझे हुए हैं, उनको ठीक करने के लिए, उनको इन सब चीजों से दूर करने के लिए साइकोट्रोपिक मेडिकेशंस के बारे में भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि कैसे इन दवाइयों को यूज करके हम अपनी बुरी आदतों को दूर कर सकते हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी में, समाज में हम अपना एक स्तर मेंटेन करके रख सकें। तो आगे हम इसमें क्या देखेंगे, ड्रग मिसयूज, कैसे लोग दवाइयों का गलत उपयोग करते हैं, जिसको हम ड्रग मिसयूज भी बोलेंगे। आगे इसके हम ड्रग अब्यूज के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ड्रग मिसयूज क्या होता है, यानी दोहन, किसी चीज का दोहन करना। दवाइयों का दोहन कैसा होगा? when a person takes a legal prescription medication for a purpose other than the reason it was prescribed, or when the person takes a drug not prescribed to him or her, that is a misuse of a drug. मिसयूज कैसे बोलेंगे? अगर डॉक्टर ने किसी पेशेंट को दवा लिख कर दी, जैसे मॉर्फिन की दवा जो होती है कैंसर पेन के लिए दी जाती है, जब कैंसर का दर्द बहुत अत्यावश्यक अति बढ़ जाता है, तब उस दवा को दिया जाता है। इसी प्रकार से जो स्लीपिंग पिल्स होती है, बेंजोडाइजेपिन, बार्बिटूरेट्स की कैटेगरी में ये दवाइयाँ आती है। ये दवाइयाँ कब दी जाती है? जब नींद नहीं आती या प्रॉब्लम होती है। इन दवाइयों को डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके अगर पर्सन इसका गलत उपयोग करता है, नींद की दवाई को सुसाइडल अटेम्प्ट के लिए यूज करे, मॉर्फिन की दवा को एडिक्शन, क्रेविंग के लिए, अपने यूफॉर्बिंग इफेक्ट के लिए अगर यूज करें, ये इसका गलत उपयोग है, जिसको ड्रग मिस यूज कहा जाता है। और सम ऑफ द टाइम पर्सन टेक्स अ ड्रग नॉट प्रिस्क्राइब टू हिम और हर। घर में अगर किसी व्यक्ति को डॉक्टर ने नींद की दवा लिख कर दी है और घर के बच्चे या कोई उस दवा को चुरा कर उसका गलत उपयोग करके उसे ले रहे हैं, तब इसको ड्रग मिसयूज कहा जाता है। फॉलोइंग ड्रग्स आर कॉमनली मिसयूज्ड। विभिन्न प्रकार की दवाइयों का दोहन होता है। पहला है साइकोट्रोपिक्स। साइकोट्रोपिक्स यानी ऐसी दवाइयां जो आपके ब्रेन और आपके सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अपना सीधा इफेक्ट छोड़ती है, इनको साइकोट्रोपिक्स ड्रग कहा जाता है। जैसे मारिजुएना, हशीश, ये सब एडिक्शन कॉजिंग वाली जो ड्रग है, ये सब एलएसडी,
जिसको यूफोरिंग इफेक्ट के लिए यानी पार्टीज वगैरह में एक एक्सेलरेशन इफेक्ट, बहुत एक्साइटमेंट के लिए, इफेक्ट के लिए जब इसको चरस, गांजा ये सब जो यूज किया था, ये सब के सब साइकोट्रोपिक सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं। नारकोटिक्स, तंबाकू, इससे बहुत सीधा सा अपना संबंध हम जानते हैं। नारकोटिक्स की जो चीजें होती है, तंबाकू सेवन, ये सब जर्दा, पान, गुटखा, ये सब नारकोटिक्स कैटेगरी में आते हैं जिनसे नशा होता है। इरिटेशनल यूज ऑफ पैरासीटामोल, अब पैरासीटामोल को ड्रग अब्यूज की कैटेगरी में क्यों रखा गया है? अगर पैरासीटामोल का उपयोग हम सब जानते हैं, पैरासीटामोल एक दर्द निवारक, बुखार कम करने की और इन्फ्लामेशन कम करने की दवा है। मोस्टली इन्फ्लामेशन पे कम इफेक्ट होता है, दर्द और बुखार कम करती है ये दवा। लेकिन इसका इररेशनल यानी अनियमित उपयोग किया जाए, कभी भी छोटे से बुखार सर्दी में हम पैरासीटामोल ले रहे हैं, कुछ भी तकलीफ में एक्सेसिव पैरासीटामोल ले रहे हैं, इसको भी हम ड्रग अब्यूज करेंगे। इससे हमको नुकसान क्या है पैरासीटामोल? वैसे पैरासीटामोल को FDA सेफ ड्रग की कैटेगरी में रखा गया, प्रेगनेंसी के टाइम भी पैरासीटामोल लिया जा सकता है, लेकिन पैरासीटामोल हिपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है, यानी हमारे लीवर में टॉक्सिसिटी कॉज करता है। उसका एक मेटाबोलाइट होता है जो मेटाबॉलिज्म के थ्रू वो टॉक्सिसिटी हमारे बॉडी में इकट्ठा होने लगती है। इसलिए हम ज्यादा इस पैरासीटामोल का उपयोग करेंगे तो हमारा शरीर खराब हो सकता है, जिसको ड्रग मिसयूज कहा जाएगा। इरेशनल यूज ऑफ स्लीपिंग पिल्स, अगर कोई सोने की दवा, जैसे मैं बेंजोडाइजेपिन बार्बिचुरेट्स, आप लोग फार्मेकोलॉजी में आगे पढ़ेंगे, ये बेंजोडाइजेपिन बार्बिचुरेट्स कैटेगरी की जो ड्रग होती है ये स्लीप इंड्यूस करती है, स्लीप और थकान को दूर करके अपने बॉडी को रिलैक्स करती है, जिसको सेडेटिव हिप्नोटिक्स कहा जाता है। इन दवाइयों का अगर उपयोग सुसाइड अटेम्प्ट के लिए किया जाएगा तब ये इसका ड्रग मिसयूज है। एंड इरेशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स का सबसे जो हार्मफुल इफेक्ट होते हैं वो हमारे बॉडी में अन्य ड्रग्स की कैटेगरी में ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये हमारे माइक्रोविलाई यानी हमारे जो डाइजेशन सिस्टम में यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं उस माइक्रोफ्लोरा को, माइक्रोबियल फ्लोरा को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसके कारण हमारा पाचन बिगड़ जाता है। पाचन बिगड़ने के कारण हमारे को बहुत सारी डिसीज शुरू हो जाती है, क्योंकि जब डाइजेशन बिगड़ता है तो वहीं से हमारे बॉडी में बीमारियों का उद्दीपन होना शुरू हो जाता है। तो एंटीबायोटिक्स के साथ अक्सर डॉक्टर अपने को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और दूसरे विटामिन की दवा देता है, क्योंकि जो माइक्रोब्स किल हो रहे हैं वो वापस ग्रो कर सकें। सो दिस आर द ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ योर ड्रग मिसयूज, कि हम दवा का गलत उपयोग किस तरह से करते हैं और दवा का मिसयूज क्या होता है। अब है हाउ टू अवॉइड द मिसयूज, कैसे हम इस दोहन को रोक सकते हैं। फर्स्ट है टॉक टू योर फार्मासिस्ट अबाउट योर मेडिसिन, अपने दवा के बारे में आप अपने फार्मासिस्ट से पूछिए। डॉक्टर तो आपको दवा प्रिस्क्राइब करना और काउंसिल करना ये दोनों डिफरेंट थिंग्स है, मैं क्लास में भी बताया हूँ। प्रिस्क्राइब डॉक्टर करेगा, आपको दवा आपके डायग्नोस करके लिख के देगा जो परेशानी है, और काउंसिल आपको फार्मासिस्ट करता है कि कैसे दवा लेनी है, कैसे अपने आप को उस दवा के साथ आपको बना कर रखना है, कितने समय तक कंटिन्यू रखना है, कौन से समय में लेना है, खाना खाने के बाद लेना है, बाद पहले लेना है, पानी के साथ लेना है। इसको पेशेंट काउंसलिंग या ड्रग काउंसलिंग भी कहा जाता है, पेशेंट को ड्रग रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना। तो पहले आप अपने फार्मासिस्ट से पूछेंगे कि दवाई को लेना कैसे। कुछ दवा को पानी के साथ घोल कर लिया जाता है जिसको डिस्पर्सिबल टैबलेट कहा जाता है, कुछ दवा को टंग में रखकर ही डिसॉल्व किया जाता है, सबलिंगुअल बकल टैबलेट्स कही जाती है। तो कैसे दवा का उपयोग होगा, डॉक्टर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लिखना भूल जाते हैं कि दवा को सुबह शाम लेना है। अगर भूल जाते हैं तो आप अपने फार्मासिस्ट से पूछिए कि भाई इस दवा को कैसे लेनी है। अगर आप ये चीज करोगे तो अनजाने में भी ड्रग का मिसयूज नहीं होगा, इंटेंशनल एंड अनइंटेंशनल। अगर आप जानबूझकर सोने की स्लीपिंग पिल्स ले लेते हो तो वो इंटेंशनल है, और अगर आप धोखे से किसी दवा को बार बार ले रहे हैं, आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, यानी कई जो साइको पेशेंट होते हैं उनको भूल जाते हैं, याद नहीं रहता सुबह दवा लिए है कि नहीं, और 2 बार दवा ले लेते हैं। तो चाहे आप इंटेंशनल करें या अनइंटेंशनल करें, वो ड्रग के मिसयूज की कैटेगरी में आएगा। तो आप इन सब चीजों से जो भी आपको डाउट है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप अपने फार्मासिस्ट से ले सकते हैं। डोंट पास डाउन ड्रग्स फ्रॉम वन फैमिली और फ्रेंड टू अनदर, आप अपने घर की दवा को दूसरों को यूं ही ना दे दे बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। पैरासीटामोल वगैरह की टैबलेट हम समझते हैं कि बुखार के लिए दी जाती है और इमरजेंसी में ऐसा करना भी चाहिए, लेकिन जब तक किसी के सिम्टम्स के आधार पे आप अपने घर की दवा देना कभी अपने
आस पड़ोस फैमिली नेबर्स में हम जानते भी होंगे, अरे मेरे को भी यही हुआ था, तेरे को भी सर दर्द हो रहा है क्या, ये दवा ले ले, अरे 10 दिन में ये खाया तो ये ठीक हो गया, तू भी 10 दिन ये दवा खा ले। वी शुड नॉट गो फॉर द सेल्फ मेडिकेशन। इसको सेल्फ मेडिकेशन कहा जाता है, जो अपने मन से दवा ली जाती है और किसी को भी वो दवा दे दी जाती है। आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। हर किसी की बॉडी, फिजियोलॉजी, एज, उसके मेटाबॉलिक रेट, हर चीज अलग होती है। डॉक्टर अपने तरीके से पेशेंट को डायग्नोस करता है। तो कभी भी आप अपने मन से खुद भी दवा ना लें और किसी को भी दवा ना लें। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो हम ड्रग के दोहन और इसके मिस यूज से बच सकते हैं, और इसका सीधा सा इफेक्ट हमारी बॉडी में होता है। अगर हम ड्रग का गलत उपयोग करेंगे तो उसका सीधा सा बुरा असर हमको हमारे शरीर पर ही दिखेगा। देन थर्ड इसमें है कंप्लीट योर डोजेज रेजिमेन। आप अपनी दवा के रोजेज, जो दवा जितने दिन के लिए कही गई है उसको कंप्लीट करना है। इसको डोजेज रेजिमेन कहा जाता है। यानी डॉक्टर ने अगर आपको 1 सप्ताह तक एंटीबायोटिक की दवा खाने को दिया है तो 3 दिन में अगर आपको अच्छा फील होने लगता है, आप कभी भी अपनी दवा 3 दिन में बंद नहीं करेंगे। क्योंकि अगर 3 दिन में आपने दवा बंद कर दी तो आपके बैक्टीरिया रेजिस्ट हो जाएंगे उस डिसीज के लिए, और बाद में फिर उस दवा से आपके शरीर में वो बैक्टीरिया किल नहीं होंगे। तो कभी भी आपको दवा बीच में बंद नहीं करनी है, क्योंकि एक दवा को बीच में बंद करने से वो बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में रेजिस्ट हो जाएंगे और फिर बाद में वो दवा अपने बॉडी में उस सेम अमाउंट में काम नहीं करेगी। रिसीव मेडिकल एडवाइस फ्रॉम ओनली हेल्थ केयर प्रोफेशनल। जब भी आपको दवा लिखवानी हो हमेशा आप रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर से ही दवा लिखवाएंगे। किसी भी पर्सन से दवा लिखवा के उस दवा को कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आप इधर उधर की 100 प्रकार की दवा खाएंगे और जब इलाज नहीं होता तब फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं। उससे पहले आप अपने शरीर में कई साइड इफेक्ट्स उस दवा के ले लिए होते हैं। इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप डॉक्टर से मिलिए, अपना इलाज करवाइए और उसी की लिखी दवा को आप लेंगे तो इससे मिस यूज को दूर कर सकते हैं। अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन। जैसे मैं ऊपर के पॉइंट्स में बताया, खुद से दवा लेने को सेल्फ मेडिकेशन कहा जाता है। हम ओवर द काउंटर दवा जरूर लेते हैं जिसको ओटीसी ड्रग कहा जाता है। वो जैसे आयोडेक्स की दवा लेना, विक्स की गोली खराश के लिए लेना, बुखार के लिए पैरासीटामोल भी ले लेना, जलने कटने पर पेटाडीन का क्रीम लगा लेना, ये सब ओटीसी ड्रग्स है। इसको लिया जाता भी है, लेकिन अपने सिम्टम्स के आधार पे आप कभी भी खुद अपने आप को दवा नहीं देंगे कि मेरी आंख लाल हो गई तो मैं कोई भी आई ड्रॉप ले लेता हूँ, मेरे सर में बाल कम हो रहे हैं तो मैं किसी भी बी कॉम्प्लेक्स की दवा ले लेता हूँ, मेरी हाथों में सूजन आ गई है तो मैं कोई भी एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग ले लेता हूँ। कभी भी आप अपने लिए सेल्फ मेडिकेशन और दूसरों के लिए भी ये चीज़ प्रिफर नहीं करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इन सब चीज़ों से हमारे शरीर पर बुरा असर पड़ता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में अब हम क्या देखेंगे, अभी तक अपन ने ड्रग और उसके मिसयूज के बारे में देखा है। अब अपन ड्रग अब्यूज के बारे में देखेंगे। ड्रग अब्यूज होता है, मिसयूज और अब्यूज दोनों के डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि अब्यूज उसी का ही पार्ट है मिसयूज का। जब आप इंटेंशनली किसी चीज को करते हैं तो उसको ड्रग अब्यूज की कैटेगरी में रखा गया है। अब्यूज जैसे हम डिक्शनरी के वर्ड में जाएंगे, अब्यूज का मतलब गाली होता है, किसी को गलत कहना, गलत बोलना। और यहाँ पर मेडिकल के टर्म में अब्यूज का मतलब गलत उपयोग होता है, आप किसी दवा का गलत उपयोग करेंगे। इट इज द यूज ऑफ मेडिकेशन विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन। बिना डॉक्टर के दवा लिखे अगर आप उस दवा को कहीं से ले लेते हैं इन अ वे अदर देन एज प्रिस्क्राइब्ड। फॉर एग्जांपल फीलिंग इलिसिटेड का मतलब अपने आप को वेल फील और अच्छा महसूस करने के लिए लोग दारू पीते हैं, लोग आयोडेक्स को ब्रेड पे लगा कर खा लेते हैं, क्लोरेक्स की सिरप को पूरा पी लेते हैं जिससे उनको, और ये अच्छा फील क्यों होता है, क्योंकि उसमें ऐसे मेडिकामेंट होते हैं जो आपके ब्रेन में जाने के बाद सीएनएस एक्साइटमेंट, स्टिमुलेशन और यूफोरिक इफेक्ट यानी खुश रहने वाला इफेक्ट रिलीज करते हैं। खुश हर कोई रहना चाहता है, लेकिन वो खुश रहने वाला इफेक्ट आपको उसको आदत यानी एडिक्शन कॉज करता है। आगे चल के उसके कई सारे विड्रॉल सिम्टम्स आपको बॉडी में दिखते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हमें शरीर में नहीं लेना है जिसकी बुरी लत पड़े हमको। तो ये सारे जो ड्रग्स होते हैं जिसको एक्साइटमेंट के लिए, इलिसिटेड इफेक्ट के लिए लिया जाता है, इन सब को ड्रग अब्यूज कैटेगरी में रखा गया है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन ड्रग अब्यूज। तो इस तरह से किसी भी दवाइयों का गलत उपयोग अगर हमारे यूफोरिक इफेक्ट के लिए, इलिसिटेड इफेक्ट के लिए दिया जाता है तब हम उसको ड्रग अब्यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ पर्सन टेक्स अ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग टू गेट अ प्लीजेंट एंड यूफोरिक फीलिंग स्पेशली एट हायर डोजेज देन प्रिस्क्राइब्ड, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द ड्रग अब्यूज। अगर कोई पेशेंट डॉक्टर के द्वारा लिखी गई दवा का गलत उपयोग हाई अमाउंट में करता है तब इसको यूफोरिक इफेक्ट या ड्रग अब्यूज की कैटेगरी में रखेंगे। जैसे मॉर्फिन का एग्जांपल मैं पहले ही दे चुका हूँ। मॉर्फिन आपके बॉडी में सीएनएस स्टिमुलेशन
का काम करते हैं और आपको एक्साइटमेंट और यूफोरिक इफेक्ट अच्छा फील देते हैं, तो डॉक्टर उसकी दवा का डोज भी लिख कर देता है। वैसे तो कोई मेडिकल स्टोर वाला उस डोज से ज़्यादा दवा आपको कभी भी मॉर्निंग की नहीं देगा, लेकिन अगर आप कैसे भी उस दवा की हाई डोज की ड्रग परचेस कर लेते हो और उसका गलत उपयोग करते हो, मॉर्निंग ज़्यादा इंजेक्शन ले लेते हो, तो ये आपके बॉडी के लिए हार्मफुल भी होगा और इसको हम ड्रग अब्यूज़ की कैटेगरी में भी रखते हैं। तो ड्रग अब्यूज़ की कैटेगरी में आगे हम इसमें अल्कोहल के बारे में भी देखेंगे कि कैसे अल्कोहल ड्रग अब्यूज करके हम अपने बॉडी को, हमारे शरीर को हम खराब करते हैं। अल्कोहल क्योंकि यूफोरिक इफेक्ट हमारे बॉडी में डालते हैं जिसका गलत उपयोग हमको शरीर पर पड़ता है। ये ड्रग अब्यूज की कैटेगरी में ही आते हैं, अल्कोहल भी। ठीक है। सो अल्कोहल के केस में क्या होता है, दिस अल्कोहल अब्यूज ऑल्सो कॉल्ड अल्कोहल मिसयूज इज अ सीरियस प्रॉब्लम। तो it interferes with your daily life. Alcohol abuse can lead to physical dependence on alcohol or alcoholism. हम सभी जानते हैं अल्कोहल के बारे में कि अल्कोहल कैसे हमारे शरीर को खराब करते हैं, लीवर को खराब करता है ये, क्योंकि एसिटाल्डिहाइड का एक्सेस फॉर्मेशन होने के कारण एसिटाल्डिहाइड हमारे लीवर को खराब कर देते हैं। ये अल्कोहल लेने के बाद जो एंजाइम होते हैं उनको ये रोक देते हैं, जिसके कारण एसिटाल्डिहाइड का लेवल बहुत बढ़ जाता है लीवर में, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी होती है। इसके साथ साथ इसकी लत लगती है, ये हमको हैबिट फॉर्मिंग कॉज करता है, फिजिकल डिपेंडेंस हो जाता है। अपना शरीर, जो पेशेंट का शरीर है, वो वर्क करना बंद कर देता है, हाथ लिखते लिखते कांपने लगेंगे, प्रॉपर बॉडी वर्क नहीं करेगी, उसे झुंझुनी होने लगेगी। दिस आर द फिजिकल डिपेंडेंस। आपका शरीर अब उस अल्कोहल पे डिपेंड है। जब तक आप अल्कोहल नहीं लेंगे, दारू नहीं पिएंगे, शराब नहीं लेंगे, तब तक आपको प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे। दिस आर द सर्टेन सेवरल काइंड्स ऑफ साइड इफेक्ट्स रिलेटेड विद द कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल. Alcohol abuse can have short term long term effects including alcohol poisoning. सबसे पहले अल्कोहल से पॉइजनिंग होती है, यानी टॉक्सिसिटी कॉज करता है, सेक्सुअल डिसफंक्शन कॉज करता है, ये लीवर डैमेज कॉज करेगा, ब्रेन में भी डैमेज कॉज करता है, सिरोसिस यानी लीवर की एक बीमारी है जिसको सिरोसिस कहा जाता है, जिसमें पूरा लीवर कड़ा हो जाता है स्टोन के जैसा, और जो उसकी फंक्शनिंग है, उपापचय, मेटाबॉलिज्म, पचाने की, वो सब खत्म हो जाती है और आगे चल के कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है वो। एंड एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज। इसके साथ साथ आपके हृदय रोग संबंधी बीमारियों को उद्दीपन के लिए भी अल्कोहल अपनी बहुत बड़ी भूमिका हमारे शरीर में निभाता है। इसलिए अल्कोहल में मोस्टली अल्कोहल इथेनॉल से रिलेटेड होता है। हम लैब में भी इथेनॉल यूज करते हैं, C2H5OH, ये इथेनॉल को ही प्रोसेस करके अल्कोहल में डाला जाता है। इसलिए लैब में यूज होने वाले इथेनॉल को भी प्रिस्क्राइब यानी स्टोर से इंडेंट फील करके लेना पड़ता है और उसको सुपरविजन में रखा जाता है फैकल्टीज के द्वारा, ताकि उसका गलत उपयोग ना हो। इसी अल्कोहल को शराब में भी मिलाया जाता है। गवर्नमेंट अपने बहुत सारे लाइसेंस देती है अल्कोहल के कंजम्पशन के, तो वो गवर्नमेंट का अपना पार्ट है कि वो क्यों लिकर शॉप्स खोल रही है, लाइसेंस दे रही है, क्योंकि देश की इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए भी उनको रिवेन्यूज की जरूरत होती है और उसका गलत असर समाज में भी पड़ता है। दोनों चीजें अपनी अपनी जगह है, वी कैन नॉट गो टू दैट पॉइंट, बट यहाँ पर हमें ये 100% श्योर है कि अल्कोहल हमारे शरीर को खराब करते हैं। ठीक है, देन गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज द ट्रीटमेंट। अब अपन क्या ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे अल्कोहल कंजम्पशन को रोकने के लिए, या अल्कोहल रिलेटेड चीजों को हमारे शरीर में कम करने के लिए क्या ट्रीटमेंट हम उपचार ले सकते हैं। ट्रीटमेंट फॉर अल्कोहल अब्यूज एंड अल्कोहलिज्म। अल्कोहल अब्यूज को ठीक करने के लिए क्या ट्रीटमेंट हम ले सकते हैं। एब्स्टिनेंस इज ऑफन द ओनली वे टू मैनेज द डिसीज। एब्स्टिनेंस का मतलब आप दूर हो जाएं, बीमारियों से छोड़ दें। एब्स्टिनेंस यानी छोड़ देना। सबसे सीधा और आसान तरीका है आपको अल्कोहल कंजम्पशन छोड़ देना, अल्कोहल पीना छोड़ देना। आप रोज अगर अल्कोहल ले रहे हैं, पी रहे हैं, तो उसको छोड़ देना। लेकिन उसी के साथ साथ ये सबसे कठिन है अल्कोहल को छोड़ पाना। जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, लंबे समय से शराब पी रहे हैं, उनको दवा छोड़ पाना काफी कठिन होता है। तो इसके लिए बहुत सारे असाइलम भी बनाए जाते हैं जहां पर उनकी थेरेपी परफॉर्म की जाती है। जैसे संजू मूवी में भी आपने देखा होगा, संजय दत्त को काफी सारी लत लग जाती है ड्रग्स की, अल्कोहल की, ये सब चीजों की, तो उसको भेजा जाता है असाइलम में, जहां कितनी मुश्किल और परेशानी होती है उसको अल्कोहल छोड़ने में। तो सबसे जो इसका मेजर ड्रॉबैक है वो फिजिकल डिपेंडेंस होता है। आप बिना शराब के अपना काम नहीं कर सकते। जो लोग, जिनको इनकी
एडिक्शन हो जाता है। तो इसको छोड़ने के लिए असाइलम में बहुत सारे प्रैक्टिसेस, उनको बहुत सारी चीजें करवाई जाती है, एक्सरसाइज करवाया जाता है ताकि वो इससे दूर हो सके। अदर देन दैट ट्रीटमेंट फॉर अल्कोहल अब्यूज ऑफन इंक्लूड्स थेरेपी, दवाइयां, डायसल्फिराम की ड्रग, नाम याद रख लो, डायसल्फिराम, DISULFIRAM, डायसल्फिराम। ये ड्रग जो होती है अल्कोहल अब्यूज के लिए दी जाती है। क्या होता है कि अगर इस दवा को लेने के बाद दोबारा कोई पर्सन अल्कोहल पीता है तो तुरंत उसको उल्टी आना शुरू हो जाती है, उसका फेस जो है वो पीला पड़ जाता है। तो ये सब दवाइयां होती हैं जिससे अल्कोहल को छुड़वाया जाता है। लर्निंग न्यू कोपिंग स्किल्स, कोपिंग का मतलब अपने काम में दिमाग लगाने के लिए तरह तरह के उनको स्किल्स दिए जाते हैं, टास्क दिए जाते हैं कि अल्कोहल की चीजों को आप भूल जाओ और अपने काम में मन लगाओ। फाइंडिंग हेल्दी वेज टू मैनेज स्ट्रेस, अपने दिमाग के स्ट्रेस को कम करने के लिए आप किसी और चीजों का सहारा लें, क्योंकि अक्सर शराब आदमी टेंशन में पीता है, कभी खुशी के लिए पीता है, किसी भी माहौल में पीता है। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए आप अपने आपको दूसरे काम में इन्वॉल्व करें ताकि आपको इस अल्कोहल की जो लत है उससे आप दूर रह सके। देन इसके बाद क्या है, ड्रग अब्यूज एंड इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। इस ड्रग अब्यूज का हमारे सोसाइटी, समाज पे क्या बुरा असर पड़ता है ड्रग अब्यूज का। तो ड्रग अब्यूज हैज लेड टू अ डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। ये ड्रग अब्यूज का, दवाइयों के गलत उपयोग और मिसयूज का असर हमारे समाज पे बहुत बुरा असर पड़ता है। जो छोटे बच्चे हैं, हमारे आस पड़ोस के लोग हैं, हमारे घर में रहने वाले लोग हैं, हमको देखकर वही चीज वो आगे कर सकते हैं और उनसे हमारे समाज पे भी, घर पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। आसपास आप लोगों ने भी जो देखे होंगे, जो दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, उनको बहुत ही खराब नजर से देखा जाता है, लोग उसे बहुत ही इल ट्रीट करते हैं। तो ये सब चीजें हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। इट हैज लेड टू एन इंक्रीज इन द क्राइम रेट। इसके साथ साथ अगर आप किसी पब्लिक प्लेस में शराब पी के हो हुल्लड़ी करते हैं या शराब की वजह से किसी को परेशानी होती है पब्लिक प्लेस में, तो इसके खिलाफ क्राइम रिपोर्ट भी की जा सकती है। एडिक्ट्स रिसोर्ट टू क्राइम टू पे फॉर देयर ड्रग्स। जो एडिक्ट्स होते हैं वो उस क्राइम के कारण उनको पे भी करना होता है, बेल भी लेनी होती है। ड्रग्स रिमूव इनहिबिशन एंड इम्पेयर जजमेंट, एजिंग वन ऑन टू कमिट ऑफेंसेस। तो अक्सर हमने देखा है शराब पीने के बाद लोग बहुत उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, बहुत गलत करने लगते हैं, मारने पीटने लगते हैं। ये होता क्यों है? क्योंकि जो शराब होता है वो आपके ब्रेन में जाने के बाद आपके अटेंशन को कम कर देता है। आपके अटेंशन को कम करना यानी जो चीज आपके वॉलेंट्री कंट्रोल में है, थॉट्स, बिहेवियर, वॉइस, उस चीज को अनकंट्रोल कर देता है। उसका जो कंट्रोल है आपका वो धीरे धीरे लूज हो जाता है। तो जो अंदर की आपकी फीलिंग्स है, सपोज आप किसी को पसंद नहीं करते, अगर आपने शराब पी रखी है, वो आपके सामने बैठा है, तो आप जब हाई अमाउंट ऑफ एल्कोहल कंज्यूम करेंगे तो आप जिस चीज को बोलना नहीं चाह रहे हैं वो उसे देखकर आपकी चीज अचानक आपके मुंह से निकल जाएगी। तो जो आपके मन में होता है वो आपका कंट्रोल खो जाता है, जिसके कारण आपके अंदर की चीजें बाहर निकलने लगती है। आपको गाली देने का मन करता है पर्सन को, किसी को मारने का, किसी को बोलने का। ये सारी चीजें होती है जिसके कारण वो ऑफेंस यानी जुर्म की कैटेगरी में आ जाता है। आप किसी के घर में तोड़ फोड़ करेंगे, आप सड़क में कहीं हो हुल्लड़ी करेंगे, तो वो सब ऑफेंस है, क्राइम है, जिसकी वजह से आपको का पे भी करना पड़ता है। इंसिडेंसेस ऑफ टीजिंग, टीज ईव टीज भी होती है, किसी को परेशान करना, किसी को अब्यूज करना, ये सब टीजिंग के अंदर आता है। ग्रुप क्लैशेस, एक साथ ग्रुप में मिलके कहीं पर तोड़ फोड़ मचाना। असॉल्ट, किसी को असॉल्ट का मतलब किसी पे जैसे बंदूक तान देना या किसी को मार देना, किसी को हार्म पहुंचाना, ये सब असॉल्ट की कैटेगरी में आता है। इम्पल्सिव मर्डर्स, किसी को मर्डर तक पहुंचाना, किसी का मर्डर कर देना। इंक्रीजेस विद द ड्रग अब्यूज, इम्पल्सिव यानी आपके अंदर के जो मर्डर करने, जो मर्डरर है उसके अंदर की जो फीलिंग्स को एक्साइट और बढ़ाता है ये अल्कोहल। तो इम्पल्सिव मर्डर, ये सारी चीजों को बढ़ाने में, इसको बढ़ावा देने में, ये सब ड्रग अब्यूज की कैटेगरी में ये सारी चीजें आती है जो धीरे धीरे आपको ये गलत काम करने, गलत चीजों को परफॉर्म करने के लिए आपको प्रेरित करती है। ड्रग अब्यूज की ही सेकेंड, इसी में आगे और क्या बताया गया है अपने को, अपार्ट फ्रॉम अफेक्टिंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एडिक्शन इंक्रीजेस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कॉजेस अनटोल्ड इमोशनल पेन फॉर एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली।
समाज में बुरा असर डालने के साथ साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अक्सर जो लोग दारू पीते हैं, मिडिल वर्ग के, छोटे समाज के जो वर्ग के लोग होते हैं, वो पैसे के लिए बार बार इधर उधर से पैसे मांगने लगते हैं। घर की इकोनॉमिक कंडीशन उसकी वजह से खराब होने लगती है, वो अपने काम पे फोकस कम हो जाता है, जिसकी वजह से अर्निंग कम हो जाती है। तो सामाजिक घरेलू हिंसा जो होती है उसका मेन कारण भी शराब होती है। अगर किसी घर में शराब पिया जा रहा है तो वहां पर डोमेस्टिक वायलेंस के चांसेस, केसेस बढ़ जाते हैं। एडिक्शन इंक्रीजेस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कॉजेस अनटोल्ड इमोशनल पेन। अनटोल्ड इमोशनल पेन यानी घर में जो लोग देख रहे हैं शराब के लिए कोई पर्सन परेशान कर रहा है, पी कर आ रहा है, तो वो एक पेन या दर्द जो हमारे सोसाइटी में, हमारे फैमिली में होता है, वो बोला न भी जाए तो भी वो चीजें दिखती है और उस चीजों से हमारा घर धीरे धीरे बिखरने लगता है। विद मोस्ट ड्रग यूजर्स बीइंग इन द प्रोडक्टिव एज ग्रुप ऑफ 18 to 35 ईयर्स। इन सब चीजों के अब्यूज के हाईली कंजम्पशन जो एज ग्रुप है वो 18 से 35 साल का यूथ एज ग्रुप है। क्योंकि आप लोगों ने प्रीवियस केसेस में उड़ता पंजाब की जो मूवी थी शाहिद कपूर में, उसमें पंजाब के बारे में बताया गया था कि वहां सबसे ज्यादा ड्रग ट्रैफिकिंग, इलिसिट ट्रैफिकिंग, ड्रग अब्यूज, ये सब चीजों का सबसे ज्यादा उपयोग पंजाब में होता है, जिसकी वजह से जो यूथ जनरेशन है वो बहुत ज्यादा खराब हो रही है, जिसकी वजह से समाज पर बहुत बुरा असर भी पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें जो यूथ है इनमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होने के कारण हमारे देश की प्रगति, डेवलपमेंट, उस पर भी सब बुरा असर पड़ रहा है। द ड्रग इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल इज इनकैलकुलेबल। इसका ह्यूमन पोटेंशियल पे, पोटेंशियल यानी हमारी कैपेसिटी, हमारा सामर्थ्य, हमारा सामर्थ्य इन सब लिप्त होने की वजह से कितना कम हो रहा है इसकी अपन तुलना भी नहीं कर सकते। क्योंकि जो एज हमारी कुछ बनने की, पढ़ने की, कुछ कर दिखाने की होती है, उस एज में अगर हम नशे में, बुरी चीजों में फंसे रहेंगे तो हम हमारा आने वाला पूरा करियर, आने वाला पूरा समय हमारा बर्बाद हो जाएगा और आगे के करियर में हम किसी भी काम करने के उतने कैपेबल नहीं होंगे। तो इन सब चीजों बुरी असर से समाज और हमारे परिवार पर बहुत बुरा असर पड़ता है। द डैमेज टू द फिजिकल, साइकोलॉजिकल, मोरल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ ऑफ द यूथ इज वेरी हाई। इसकी वजह से जो नुकसान होता है, हमारे शरीर का नुकसान, हमारे साइकोलॉजी यानी हमारे थॉट्स, बिहेवियर, विचार का नुकसान, मोरल हमारे जो प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत, उनका नुकसान, इंटेलेक्चुअलिटी ग्रोथ यानी हमारी तार्किक बुद्धि, शक्ति, सब कुछ इसकी वजह से क्षीण हो जाती है, खराब हो जाती है, जिसका नुकसान हमें भुगतना पड़ता है। और आगे हम कोई भी, चाहे एग्जाम हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई भी सोसाइटी हो, वहां पर हम अपने पॉइंट्स को अचीव नहीं कर पाते। सुसाइड एंड एडिक्शन एंड डिप्रेशन हैव अ वेरी क्लोज एंड इंटरकनेक्टेड रिलेशनशिप। सुसाइड का मतलब आत्महत्या, एडिक्शन किसी चीज की लत लग जाना, डिप्रेशन यानी डिप्रेस हो जाना, ये सारी चीजें बहुत क्लोजली इस सबसे जुड़ी है जो ड्रग अब्यूज और ड्रग मिस यूज की कैटेगरी में आता है। किसी, अब दवा में कौन सी भी चीज आ सकती है दवा अब्यूज के अंदर, चाहे अल्कोहल हो, ड्रग्स हो, हशीश, चरस, गांजा, LSD, लाइसर्जिक एसिड, डाइथाइलामाइड, मॉर्फिन, कोडेन, थिबेन, पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक्स, कोई भी ड्रग, स्लीपिंग पिल्स, कोई भी ऐसी चीज जो दवाई की कैटेगरी में आती है और जिसका हम मिस यूज करते हैं, अब्यूज करते हैं, उसको हम ड्रग म्यूज या अब्यूज कहेंगे। So this is all about our chapter related with the drug abuse and its misuse in the psychosocial pharmacy। यहाँ पर एक प्रोवर्ब क्या लिखा गया है, सक्सेसफुल ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम एडिक्शन रिक्वायर्स टेकिंग इट वन स्टेप एट अ टाइम। आपको अगर नशा छोड़ना है तो सिर्फ एक स्टेप आगे बढ़ाइए उसे छोड़ने के लिए। यू डोंट हैव टू गेट इट राइट इमीडिएटली। आपको उसके लिए लंबा समय तक इंतजार नहीं करना है या कुछ प्लानिंग नहीं करनी है। अगर कोई नशा छोड़ना चाहता है, आप पहला स्टेप आगे बढ़ाइए और अपने आप ही नशा मुक्ति की जो सारी चीजें हैं वो अपने आप खुद ब खुद सारी चीजें निकल जाएगी, पास हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट आर चैप्टर, जिसके बारे में हमने आज देखा साइकोसोशल फार्मेसी के बारे में, कि ये साइकोसोशल फार्मेसी होती क्या है, किस तरह से गलत चीजों और दवाइयों का उपयोग करने के कारण हमारे समाज पर बुरा असर पड़ता है। इस चैप्टर के अंदर अपन ने ड्रग अब्यूज और ड्रग मिसयूज के बारे में देखा है, जिसको आप आज